नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास की, जिसमें भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पाठ चल रहा था। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने मुगल साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया। आज का क्लास में हम मध्यकालीन भारत इतिहास का 14 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मध्यकाल में विदेशी यात्री जो भारत आए थे, उन सभी प्रमुख विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। सबसे पहले मार्को पोलो, यह इटली के वेनिस का निवासी था, जो कुबलाई खान के दरबार में रहा। वहाँ की शान शौकत, कला और विज्ञान को देखा और लिखा। वहाँ से चीन गया और वहाँ से भारत के दक्षिणी पांड्य राज्य के दरबार में पहुंचा। इसने काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रमा का उल्लेख किया है। मार्को पोलो ने पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इसके अनुसार पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मार्को पोलो भारतीयों की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उनका अधिकांश पैसा घोड़े खरीदने में खर्च हो जाता है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसके पश्चात इब्न बतूता, यह मोरक्को का यात्री था तथा इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब उल रहला नामक पुस्तक में लिखा। निकोलो कॉन्टी, यह इटालियन यात्री था जिसने विजयनगर की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल में की थी। निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में बहुपत्नी प्रथा तथा दास प्रथा का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार नगर का घेरा 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई है और नीचे की ओर घाटियों को घेरे हुए है। राजा 1200 पत्नियां रखता था, जिसमें 300 इस शर्त पर चुनी जाती थी कि वे राजा के मरने पर उसके साथ सती होगी। अब्दुल रज़ाक, यह फारस के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में भारत आया। इसने विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। अब्दुल रज़ाक के विजयनगर शहर के बारे में लिखा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर न कोई देखा है न सुना है। यह इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर एक, इसमें 7 परकोटे हैं। इसके पश्चात एथेनेसियस निकितर, यह रूस का घोड़ों का व्यापारी था, जो बहमनी राज्य में मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया तथा भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला यह पहला यात्री था। बारबोसा, यह पुर्तगाली यात्री था। इसने कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। मल्लका केम्बे के बिना नहीं रह सकता और केम्बे मल्लका के बिना, अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बना रहना है। यह कथन बारबोसा ने कहा था। डेमिगो पायस, यह पुर्तगाली यात्री था। इसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। फर्नांडिस नुनेज, यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था। इसने विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। सीजर फ्रेडरिक, यह इटली का यात्री था तथा तालिकोटा के युद्ध के तुरंत पश्चात विजयनगर का भ्रमण किया तथा युद्ध के पश्चात हुई दुर्दशा का उल्लेख किया था। अब इसके पश्चात अब बर्नियर 1658 से 1668 ईस्वी तक भारत रहा था। फ्रांस के रहने वाला बर्नियर एक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, चिकित्सक तथा इतिहासकार है। भारत यात्रा के समय अहमदाबाद में डाको द्वारा अपहरण कर लिया गया। यह 1658 में सूरत पहुंचे थे। बंगाल यात्रा के दौरान ट्रेवनियर के साथ राजमहल तक गया था। भारत में प्रारंभ में यह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में रहा। यह आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में भी रहा था। बर्नियर ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को समर्पित किया है।
बर्नियर की यात्रा ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर का प्रकाशन 1670 ईस्वी में हुआ। अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मनी तथा इटालवी भाषा में यात्रा वृत्तांत का अनुवाद हो गया। 1690 और 1725 के बीच यह वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हुआ था। बर्नियर जब भारत आया तो उस समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। यह मुगल उत्तराधिकार युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था। इसने दो मुगल बादशाहों शाहजहां और औरंगजेब का शासन देखा। शाहजहां की मृत्यु के समय बर्नियर मछलीपट्टनम में था। इसने जहांआरा और शाहजहां के अवैध संबंधों का भी उल्लेख किया है। इसने जहांआरा बेगम की चिकित्सा भी की थी। यह उल्लेख करता है कि मुगल शहजादियों की शादी नहीं होती थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके योग्य नहीं था। दूसरा कारण यह था कि जो व्यक्ति शहजादी से शादी करता वह व्यक्ति शाही पद पर दावेदारी का दुस्साहस कर सकता था। बर्नियर ने कहा कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता था कि पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती थी। इसके अनुसार संपूर्ण भूमि बादशाह की थी। भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। बर्नियर ने भारत की तुलना यूरोप और विशेषतः फ्रांस से की है। इसमें उसने यूरोप को श्रेष्ठ बताया, पूर्व को अविकसित कहा। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा कि इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। मुगल नगरों को सिविर नगर कहा है। आगरा व दिल्ली नगरों का व्यापक वर्णन किया है। इसके अनुसार भारत में मध्यम वर्ग का अभाव है, अर्थात मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। यह एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने मुगल कालीन राज के कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है। इसने कहा है कि हिंदुस्तान में संसार भर के सोने चांदी का एक बड़ा भाग अवशोषित हो जाता है, जिसके आगमन के साधन अनेक है, जबकि निर्गम का साधन अब बहु मुश्किल ही होगा। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था तथा सैनिकों के वेतन का वर्णन करता है। मुगल छावनी की भव्यता का वर्णन करता है। यह मुगल सेना के साथ कश्मीर गया तथा मुगल सेना के कश्मीर कूच का विवरण भी लिखा है। इसने कश्मीर को धरती का अतुलनीय बताया है। इसके अनुसार दक्कन हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक थी। लाहौर में 12 वर्ष से कम आयु की बालिका की सती होने का उल्लेख किया है। बंगाल की संपन्नता का विस्तृत विवरण दिया है। तो ये था बर्नियर। अब इसके पश्चात अगला विदेशी यात्री है निकोलो मनुची। 1656 में भारत आया और फिर यह भारत में ही रह गया। 1717 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। यह इटली के वेनिस नगर का रहने वाला था। यह 14 वर्ष की अल्पायु में अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा। जनवरी 1656 ईस्वी में सूरत पहुंचा। यह उन यूरोपीय यात्रियों में से था जो कभी यूरोप वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया। यह औरंगजेब के पूरे शासनकाल के दौरान भारत में रहा। यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। प्रारंभ में दारा सिकों के यहाँ तोपची के रूप में कार्य किया। कालांतर में दारा सिकों के पराजित होने के बाद मनुजी ने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। शाहजहां के समय होने वाले उत्तराधिकारी युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था। इसने दारा सिकों की तरफ से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। यह सामूगढ़ के युद्ध में उपस्थित था। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 ईस्वी की पुरंदर की संधि में यह उपस्थित था। मिर्जा राजा जयसिंह के बीजापुर अभियान में भी भाग लिया था। पुर्तगालियों ने मनुची को नाइट की उपाधि दी थी। मुगलों द्वारा गोलकुंडा की घेरेबंदी के दौरान मनुची मुगल शिविर से पुर्तगाली कॉर्मेलाइट भिक्षु का वेश धारण करके भाग निकला। 1617 ईस्वी में मद्रास में मनुची की मृत्यु हो गई। मनुची का यात्रा वृत्तांत स्टोरियो दी मोगोर अथवा मोगल इंडिया, यह 5 भागों में है। इसके तीसरे भाग में मनुची ने मुगल दरबार एवं शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। यह इटालवी भाषा में है, लेकिन बीच बीच में फ्रेंच और पुर्तगाली भाषा का प्रयोग भी मिलता है।
मनुची ने इसकी रचना 1699 ईस्वी से 1705 ईस्वी के दौरान की है। इस रचना को 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। यह औरंगजेब का कट्टर आलोचक था। औरंगजेब द्वारा जजिया लगाने का कारण रिक्त राजकोष को बताया है। मनुची ने व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा कर्तव्यों को पूरा अ, कोतवाल के कर्तव्यों का पूरा विवरण दिया है। मुगलकालीन शाही महल का वर्णन किया है। मुगलकालीन शाही चिकित्सकों की सूची उनकी उपाधियों के साथ दी है। उसके अनुसार शाही महल के सभी हकीम फारसी थे। उसके अनुसार शाही महल के सभी संगीतज्ञ हिंदू थे। इसके पश्चात पीटर मुंडी 1628 से 1634 ईस्वी तक भारत रहा था। यह इटली का यात्री था। शाहजहां के समय भारत आया। शाहजहां के शासनकाल में 1630 से 32 ईस्वी में दक्कन व गुजरात में पड़े भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण लिखा है। इसके पश्चात जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर 1638 से लेकर 1663 ईस्वी तक, यह फ्रांसीसी जोहरी और व्यापारी था। इसने पूर्व की ओर कुल 7 यात्राएं की, जिनमें से 6 बार वह हिंदुस्तान आया, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में। चौथी यात्रा के दौरान दक्कन में शाइस्ता खान से मिला, जहां उसने दुर्लभ वस्तुएं बेची। अपनी अंतिम यात्रा 1686 से 83 के दौरान जहानाबाद में मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट की और बादशाह को अपने कीमती जवाहरात बेचे। इसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की है। व्यापारिक स्थितियों को लेकर तुलना, इसने अपने यात्रा वृत्तांत मैग्नम ऑफ द सिक्स वॉयजेस मैग्नम ऑफ द सिक्स वॉयजेस में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से वर्णन किया है। गोलकुंडा खान से निकले कोहिनूर हीरे का विवरण दिया है। मुगलकालीन अमीर मीर जुमला की प्रशासनिक कुशलता तथा व्यापार संचालन की प्रशंसा की है। मथुरा के केशवदेव मंदिर व काशी विश्वनाथ मंदिर का विवरण भी दिया है। फ्रांसिस्को पेलसट 1620 से 1627 ईस्वी, यह डच हॉलैंड का यात्री था। 1620 ईस्वी में गुमास्ता के रूप में भारत आया। इसने भारत में रहने के दौरान डच भाषा में रिमोन्स्ट्रे नाटाई नाम से रिपोर्ट तैयार की। मोरलैंड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, जो जहांगीर्स इंडिया नामक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ। इसने भारत में मछलीपट्टनम में प्रवेश किया। इसने अहमदाबाद व लाहौर का वर्णन किया। कश्मीर की यात्रा कर वहां के केसर का विस्तृत वर्णन किया है। यह आगरा के टकसाल का अध्यक्ष रहा, इसलिए आगरा शहर का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। यह प्रथम यूरोपीय यात्री था जिसने बयाना में नील उत्पादन का विस्तृत वर्णन दिया है। एडवर्ड टेरी 1615 से लेकर 1619 तक, यह इंग्लैंड का निवासी था। थॉमस रो के साथ पादरी के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अ वॉयेज टू ईस्ट इंडिया नाम से 1622 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में चार्ल्स प्रथम नाम से इंग्लैंड के सम्राट बने थे, को भेंट किया। इस यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन फोस्टर ने अर्ली ट्रेवलर्स इन द इंडिया में किया है। एडवर्ड टेरी 1617 ईस्वी में मांडू में ही सर्वप्रथम मुगल बादशाह जहांगीर से मिला था। टेरी ने थॉमस रो एवं जहांगीर के साथ मांडू एवं अहमदाबाद की यात्रा की। टेरी के अनुसार मुगल बादशाह जहांगीर के व्यक्तित्व में क्रूरता और विनम्रता का अद्भुत विरोधाभास था। इसके अनुसार जहांगीर जहां भी जाता, उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। इसने हम मुगल सैन्य व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। मुगल छावनी का वर्णन करते हुए कहा कि लश्कर के तंबुओं का रंग प्राय सफेद होता था, जबकि शाही तंबू का रंग लाल होता था। मुगल सैनिकों के अस्त्र शस्त्रों का वर्णन करता है। एडवर्ड टेरी के अनुसार यहाँ के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक शुद्ध है। सिक्का रुपये कहलाता है। इसने कहा, जैसे सारी नदियां पानी ले जाकर सागर में उड़ेल देती है, उसी तरह चांदी के अनेक स्रोत चांदी लाकर शाही खजाने में डाल देते हैं, जो वहीं ठहर जाते हैं। यह मुगलकालीन सिक्कों के आकार प्रकार
तथा मूल्य आदि का विवरण भी देता है। यह मुगल व आम महिलाओं के पहनावे के बारे में विस्तार से लिखता है। इसने कहा, भारत के लोग प्राय सभ्य हैं। इसके अनुसार भारत के लोग सच्चे व ईमानदार हैं। राजपूत, बलूची व पठान बड़े स्वामी भक्त होते हैं। टेरी के अनुसार भारत के लोगों की भाषा हिंदी भी थी। राजदरबार की भाषा फारसी थी। विद्वानों की भाषा अरबी थी। इसके अनुसार भारत में तंबाकू भरपूर मात्रा में उगाई जाती थी। शरबत, पानी में नींबू का रस और चीनी मिलाकर शरबत का वर्णन किया। यह भारत में उत्पन्न होने वाले विभिन्न फलों का भी उल्लेख करता है। इसके पश्चात अगले यात्री है विलियम फिंच। यह अंग्रेज व्यापारी था जो विलियम हॉकिंस के साथ भारत आया। अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया। भारत के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों तथा उन पर स्थित स्थलों का विवरण दिया है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे को दुनिया में सबसे ऊंचा और भव्य बताया तथा जामा मस्जिद को पूर्व की सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कहा है। लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर बताया। आगरा के दुर्ग का विस्तार से वर्णन किया। जहांगीर के कार्यकलापों का रोचक विवरण दिया। इसके अनुसार दीवान ए खास में बैठकर जहांगीर नियमित शराब पीता था। ग्वालियर, रोहतास व रणथंभौर स्थित राजकीय जेलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इसके अनुसार जिन कैदियों को 2 माह में ही मृत्युदंड देना होता था, उन्हें रणथंभौर की जेल में रखा जाता था। विलियम फिंच ने बाल विवाह का उल्लेख किया। यहाँ 8 से 10 साल के लड़कों तथा 5 से 6 साल की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। ऐसा ही एक बाल विवाह रोल्फ फिंच ने बुरहानपुर में देखा। रोल्फ फिंच ने सती प्रथा का वर्णन किया है। उसके अनुसार पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसकी चिता के साथ सती हो जाती थी। थॉमस स्टेफेंस। थॉमस स्टेफेंस 1579 में आधुनिक काल में भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था। जॉन हमिल्टन हॉल, यह उत्तर भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। यह 1599 ईस्वी में जमीनी मार्ग से भारत आया था। थॉमस कारियट, यह एक अंग्रेज विद्वान था जिसने मुगल काल के मीना बाजार, तुलादान, झरोका दर्शन का वर्णन किया है। मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं के द्वारा करवाई गई थी। थॉमस कारियट पहला अंग्रेजी यात्री था जिसने एशिया की यात्रा किसी व्यापार के उद्देश्य से नहीं की। कैप्टन हॉकिंस, यह 1608 में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के पास आया था। सूरत में इन्होंने जहांगीर से मुलाकात की। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया। इन्होंने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। जहांगीर इसकी वाक्पटु शैली से इतना प्रभावित हुआ कि वह शाम को इसे शराब की दावत पर भी बुलाया करता था। हॉकिंस लिखता है कि भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है क्योंकि सभी देशों के व्यापारी अपने सिक्कों के बदले यहाँ से माल ले जाते हैं। चांदी यहाँ आती ही आती है, यहाँ से जाती नहीं। सर टॉमस रो, यह राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में भारत आया और 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से अजमेर के मैगजीन दुर्ग में मिला और व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफल रहा। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि इसी मैगजीन के दुर्ग में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अकबर के द्वारा बनाई गई थी और अकबर के द्वारा इस्लामिक शैली में बनाया जाने वाला यह राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है। पिएट्रो डेला वाले, यह इटली का निवासी था जो 1622 में सूरत आया था। यह अपनी मृत पत्नी मारुसिया के शव के साथ यात्रा की। इसने खंबात के पशु पक्षियों की अस्पताल की बात कही है। उसे मुगल भारत के मुख्यतः 3 शहरों सूरत, अहमदाबाद तथा खंबात को देखने का अवसर मिला था। अपनी तीर्थयात्रा के चलते वह पेलग्रिनो तीर्थयात्री के नाम से संबोधित किया जाने लगा था। फादर एंथोनी मॉन्सरेट, यह 1578 में अकबर के दरबार में आया था तथा इसने अकबर के चरित्र और व्यक्तित्व का विशद विवरण दिया है। फादर मॉन्सरेट को मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया।
इसने भारत के नगरों का महत्वपूर्ण विवरण दिया, जैसे वह लाहौर शहर के विषय में लिखता है कि यह शहर अपने आकार, प्रकार, जनसंख्या और धन दौलत के मामले में एशिया या यूरोप के किसी शहर से कम नहीं है। दुनिया के हर हिस्से के सौदागरों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। बाहर से बहुत सा माल मंगवाया जाता है। शहर में इतने लोग रहते हैं कि इधर से उधर निकलते वक्त उनके कंधे एक दूसरे से रगड़ खाते रहते हैं। मोन्सेरेट ने मुगल सेना की सैनिक छावनी का विशद वर्णन किया है। मोन्सेरेट ने बाल्नाई संप्रदाय का विवरण दिया है। इसके अनुसार अकबर यहाँ नंगे पांव और खुले बाल इस संप्रदाय के प्रमुख महंत के दर्शन करने गया था। रोल्फ रोल्फ फिंच यह 1583 में भारत आया था। यह फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। यह मुगल शासक अकबर के समय भारत आया। यह फतेहपुर सीकरी तथा आगरा दोनों शहरों को लंदन से बड़ा बताता है। इसके पश्चात गोल्डी यह अकबर के समय भारत आया था। मैंडेस्लो यह 1638 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। विलियम नैरिस या विलियम नॉरिस यह 1698 में भारत आया। उस समय औरंगजेब का शासन था। कैप्टन निकोलस डाउंटन यह 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय भारत आया। गमेली कैरेरी यह इटली का निवासी था। इसने 1695 से 97 के ईस्वी के बीच बीजापुर की यात्रा की थी। निकोलस विथिंगटन यह अंग्रेज यात्री था जो 1614 ईस्वी में नील के व्यापार में पूंजी निवेश के लिए जॉन मिन्सेंडोल की कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट लाने के लिए आगरा पहुंचा। निकोलस विथिंगटन ने राजपूत साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा के बारे में लिखा। वह चिता के कष्ट को इतनी सहनशीलता से झेलती है कि उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। जॉन जुरंदा जॉन जुरंदा यह पुर्तगाली यात्री था। इसने आगरा को विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बताया है। वहीं अहमदाबाद को वस्त्र के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बताता है। इसने मुगल छावनी के बारे में लिखा है कि वहां हम अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करते हैं जैसे कि अपने ही घर में रह रहे हो। डी लायट यह डच लेखक था। इसने जहांगीर और नूरजहां के बारे में लिखा है कि मेहरुनिसा से निकाह के बाद जहांगीर हर वक्त जहांगीर हर वक्त उसकी जुल्फों में साए और शराब की मदहोशी में डूबा रहता था। बार्थेम यह पुर्तगाली यात्री था जिसने 1502 से 8 के बीच विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। किल्ली विजयनगर आने वाला यह अंतिम पुर्तगाली यात्री था। माहुआन चीनी यात्री माहुआन ने मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर की यात्रा की थी। जॉन लिंकस्टोन यह डच यात्री था जिसने 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा की। जॉन डी थेवनेट फ्रांसीसी एब्बेकेरे फ्रांसीसी इन्होंने भी औरंगजेब के समय भारत की यात्राएं की थी। विदेशी यात्री एक नज़र में प्रमुख यात्री और वो किस देश के यात्री थे, किस देश से भारत आए थे। अलब्रूनी उज्बेकिस्तान से, मार्को पोलो इटली का निवासी था, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, निकोलो कोंटी इटली का, अब्द अल रजाक समरकंद से भारत आया था। निकितन रूस से भारत आया। बारबोसा पुर्तगाल से भारत आया। अंतोनियो मोंसेरेट स्पेन से भारत आया। डोमिंगोज पेज पुर्तगाली यात्री था। पीटर मुंडी इंग्लैंड का यात्री था। जो बैप्टिस्ट ट्रेवनियर फ्रांस का यात्री था। और फ्रांसवा बर्नियर यह भी फ्रांस का यात्री था। तो यह थे मध्यकाल में भारत आने वाले प्रमुख यात्री। इसके पश्चात एक और चैप्टर है और वो है शिवाजी और पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम करेंगे आधुनिक भारत को की शुरुआत। तो कल की क्लास हम मराठा साम्राज्य के बारे में करेंगे, फिर 2 दिन होली का अवकाश लेंगे, फिर होली के बाद हम आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।